गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास है। तो बच्चों हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 रहीम दास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने इनका जीवन परिचय और दोहा 5 तक पढ़ा दिया है। आज हम उसके आगे से पढ़ा देते हैं। जल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा। इस दोहे में कविवर बिहारी ने पानी के प्रति मछली के सच्चे प्रेम को दिखाया है और कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में जब जाल डाला जाता है तो मछलियों के साथ पानी मछलियों का साथ छोड़कर बह जाता है, क्योंकि जिस जल में मछली ने जन्म लिया और मछली वहीं पे बड़ी हुई, वो क्या करता है, मुसीबत के समय मछलियों का साथ छोड़ देता है। किंतु मछली फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती। वह जल को त्यागते ही अपने अभाव का भी प्राण दे देती है और सच्चे प्रेम का यही आदर्श भी होता है। जैसे कि मछली का जन्म पानी में होता है और जैसे ही वो पानी से अपना साथ छोड़ती है वो तुरंत मर जाती है, और पानी क्या करता है, पानी मछली का साथ छोड़कर बहने लगता है। तो जो मछलियों का प्रेम है वो पानी के प्रति सच्चे प्रेम का आदर्श है। यहाँ पर कवि ने मछली और पानी के उदाहरण से सच्चे प्रेम का बहुत ही हृदय मार्मिक वर्णन किया है। इसमें शैली है भावात्मक और उपदेशात्मक, छंद है दोहा, रस है शांत और गुण है प्रसाद। अगला है दीन सबन को लिखत है, दीनहि लिखे न कोई, जो रहीम दीनहि लिखे, दीन बंधु सब होई। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने गरीब और दीन दुखियों के प्रति प्रेम करने वाले को परमात्मा का सम्मान दिया है और कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी का वह सहयोग करता है, सभी की वह मदद करता है, किंतु उस गरीब व्यक्ति को कोई भी ध्यान नहीं देखता। मतलब जो गरीब व्यक्ति है वह सबको देखता है, वह सबका सहयोग करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को कभी कोई नहीं देखता। जो लोग गरीबों की दया की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात उनसे प्रेम और उनका सहयोग करते हैं, वे सच्चे अर्थों में दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें दीन दुखियों की उपेक्षा न करके, उनका मजाक न बना के, उनके प्रति हमेशा सच्ची सहानुभूति रखनी चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर कभी भी उस गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता। और जो गरीबों का सहयोग करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, सच्चे अर्थों में वह भगवान के समान होते हैं और हमेशा दीन दुखियों से प्रेम की अनुभूति रखनी चाहिए, उनसे हमेशा सच्ची सहानुभूति रखनी चाहिए। इसमें रहीम दास जी ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम को दर्शाया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है सरल सुबोध, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला है प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक अपू फिर जाए। रहीम दास जी ने इस दोहे में बताया है कि प्रिय के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम की स्थिति में दूसरे के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो फिर हमें किसी और से प्रेम नहीं हो सकता। रहीम दास जी कहते हैं प्रियतम को
का रूप अपनी आँखों में बसा लेना चाहिए, अतः अब किसी दूसरे की छवि आँखों में समा ही नहीं सकती। अगर हमारी आँखों में हमारे प्रियतम की, अर्थात जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी आँखों में उसकी छवि अगर हमारी आँखों में समाई गई है तो हमें किसी और से प्रेम कभी हो नहीं सकता। जिस तरह से सराय अर्थात होटल जिसे बोलते हैं, उसको हिंदी में सराय भी बोलते हैं, सराय को मनुष्यों से भरा हुआ देखकर यात्री वहीं से वापस लौट जाते हैं, उसी प्रकार नेत्र में खाली स्थान न देकर अन्य छवि भी वापस लौट जाती है। जब हमें किसी से प्रेम होगा तो हमारी आँखों में हमेशा उसकी ही छवि रहेगी, उसकी ही परछाई रहेगी, और अन्य प्रेम हमें किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी आँखों में उसकी ही छवि है, तो वो प्रेम हमसे वापस चला जाएगा। इसमें कवि का मत है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर, अर्थात परमात्मा से प्रेम होने पर, जीव आत्मा के लिए सांसारिक वस्तुएं व्यर्थ है। यहाँ पर जो प्रेम दिखाया गया है वो ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया गया। अगर हमें ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो हमें इस संसार की जो वस्तुएं हैं, जो सांसारिक वस्तुएं, जो मोह माया है, वह सब हमसे दूर हो जाएंगी और हमें वह सब झूठ लगेगा। इसमें भी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा। अगला है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकायो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने प्रेम संबंध को अत्यंत कटु वचन या दुष्टता के व्यवहार से कभी नहीं तोड़ने का उपदेश दिया है। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को बेशर्मी से या फिर चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात कटु वचन या कठोर वाणी से प्रेम को समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी से प्रेम है या फिर हमें किसी से मित्रता है तो हमें कभी भी उसको कटु वचन, कड़वे वचन बोलकर उस मित्रता को समाप्त नहीं करनी चाहिए, उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि वह प्रेम रूपी धागा एक बार टूट गया तो फिर जुड़ने से नहीं जुड़ता। अगर कोई रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो वह कभी नहीं टूटते। जैसे कि कोई माला है, वह टूट जाए तो फिर उसको जोड़ने से वो नहीं जुड़ता, अगर उसको जोड़ना पड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर कोई माला टूट जाएगा और हमें फिर उस माला को बनाएंगे तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरीके से अपने रिश्ते में कभी भी कटु वचन या कठोर वाणी से अपने रिश्ते को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक रिश्ता टूट जाएगा तो दोबारा से जुड़ने पर उस पर गांठ लग जाएगी। इसमें कवि ने प्रेम जैसी कोमल भावना को यथासंभव बचाने रखने का संदेश दिया है। इसमें भाषा है साहित्यिक ब्रज, शैली है उपदेशात्मक, छंद है नीति विषयक दोहा और रस है शांत। अगला है कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तो से फल दीन। इस दोहे में रहीम दास जी ने संगति के फल का प्रभाव बताया है और कहते हैं कि जिस तरह से केला, सीप और सर्प के मुख में एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है। स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसमें कि बूंद पड़ती है, तो जब वह उस नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो सभी केला, सीप और सर्प में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। स्वाति की बूंद अगर केले पे पड़ जाए तो वह कपूर बन जाता है, और सीप में पड़ जाती है तो वह मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुख पर वही बूंद पड़ जाए तो वह विष बन जाता है। जबकि स्वाति की बूंद तो एक ही है, पर उसका प्रभाव संग और कुसंग पर 3 प्रकार से पड़ता है। अगर अच्छी संगत पे पड़ा तो उसका प्रभाव अच्छा हुआ, अगर केले पे पड़ा तो वह कपूर बन गया, सीप पर पड़ा तो वही बूंद मोती बन जाता है, और अगर सर्प के मुंह में पड़ता है तो वही बूंद जहर बन जाता है, विष बन जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जिस संगति में बैठता है उसका फल भी उसी प्रकार उसे मिलता है।
अगला है तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महिमा बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहते हैं कि जिस तरह वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, उसको कोई और ही उपभोग करता है, उस फल को कोई और खाता है। तालाब कभी भी स्वयं पानी नहीं पीता, वह जल दूसरों के परोपकार में व्यय होता है। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वह धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं अपने उपभोग के लिए नहीं, अर्थात दूसरों के लिए। जिस तरह से एक पेड़ फल देता है वह अब खुद नहीं खाता, दूसरों को देता है। तालाब का पानी भी तालाब खुद नहीं पीता, वह दूसरों के लिए होता है। वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वह जो अपनी धन संपत्ति होती है वह अपने लिए नहीं अर्थात दूसरों के लिए ही प्रयोग करते हैं। अगला है रहीमन देखे बेड़न को, लघु न दीज डारी, जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे में समय अनुसार छोटे या बड़े सभी उपयोगी होते हैं, इसी के बारे में बताया है। और रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों के संपर्क में आकर कभी भी छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कपड़ा सिलने का कार्य सुई कर सकती है, तलवार कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह से जहाँ पर छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं वहाँ बड़े व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात बड़े लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो छोटा इंसान कर सकता है, गरीब इंसान कर सकता है, वह बड़े लोग नहीं कर सकते। अर्थात दोनों का ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, दोनों ही छोटा हो या बड़ा सबका अपना स्थान विशेष होता है। अगला है यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी आँखें निरखी, अखीन को सुखत होत। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा कि अपना वंश बढ़ता हुआ देखकर मनुष्य को उसी प्रकार सुख मिलता है जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख मिलता है। जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देख लेते हैं तो हमारी आँखों को बहुत अच्छी अनुभूति होती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। उसी तरह से मनुष्य को अपना वंश बढ़ता हुआ देखकर भी बहुत खुशी होती है। अगला है रहीम ओछे नरन तय, तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वयं को, दुहु भांति विपरीत। इस दोहे में रहीमदास जी ने बुरे व्यक्तियों के साथ शत्रुता और मित्रता दोनों ही कष्ट कारक होता है, इसके बारे में बताया है। और कहते हैं कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं, नीच व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों से ना तो प्रेम अच्छा है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। मतलब जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनसे ना तो प्रेम अच्छा है और ना ही उनसे बैर अच्छा है। जिस तरह कुत्ते से बैर करने पर वह काटता है और प्रेम करने पर वह चाटने लगता है, उसी तरह जो कि दोनों कष्टकारी हैं। मतलब अगर कुत्ते से आप बहुत ज़्यादा प्रेम कर लीजिए तो वह आपको चाटने लगता है, और अगर उससे बैर करिए, उससे दुश्मनी करिए तो वह काटने लगता है। तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, कष्टकारक है। तो उसी तरह जिस तरह कुत्ते से बहुत ज़्यादा बैर नहीं करनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा प्रेम करनी चाहिए, उसी तरह से हमें बुरे व्यक्तियों से ना तो कभी प्रेम करना चाहिए और ना ही कभी उनसे बैर रखनी चाहिए। इस दोहे में रहीमदास जी ने बुरे व्यक्तियों की तुलना कुत्ते से करते हुए उनके प्रति
प्रेम और बैर दोनों कष्टकारी बताया है, अर्थात ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। और इसमें भाषा है सरल, ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। तो बच्चों, हमने आज आपको रहीम दास के दोहे पढ़ा दिए हैं। इसके बाद ये आपका प्रश्न उत्तर है, जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है रहीम दास का जीवन वृत्त और उनकी कृतियाँ लिखिए। तो आपको रहीम दास का जीवन परिचय लिखना है। और इसके बाद लघु त्रिप्रश्न है, जो कि अति लघु प्रश्न है, बहुत शॉर्ट आंसर होते हैं इनके। तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। पहला प्रश्न नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है जीवन परिचय का, तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद है लघु त्रिप्रश्न, जो कि आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।